हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस आईक्यू में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी के साथ साथ आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैं दिशा यादव आज आपके लिए केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ, जिसमें आज हम आपको पदार्थों के विभिन्न प्रयोग एवं प्रभाव के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। ये इसका पार्ट नंबर 3 है। यदि अभी तक आपने पार्ट नंबर 1 और 2 को नहीं देखा है तो एक प्लेलिस्ट बनी होगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री करके, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, क्योंकि पार्ट नंबर 1 और 2 में हमने आपको बहुत ही अच्छे खासे पदार्थ के प्रयोग एवं प्रभाव के बारे में जानकारी दे रखी है। आज के में हम आपको बहुत ही शानदार जानकारी देंगे जो कि सभी मेडिकल एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी लोग आज की क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो फिर चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम बात करते हैं अपने आज के इस शानदार टॉपिक पर। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज इसे एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक जरूर कर लें। और साथ ही साथ कहना चाहती हूँ कि यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है सभी क्वेश्चन। यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना, सभी वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। कोई भी ऑप्शन टाइप आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें समय ज्यादा बर्बाद होता है। और ये जब हमारी वन लाइनर क्वेश्चन हम बहुत सारे लेकर के आएंगे तो आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। लिखा हुआ है कि जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण है। जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो याद रखना, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड जो होता है वो जल को स्थायी कठोरता प्रदान करता है, ठीक है। यदि बात कर ली जाए कि जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है, तो याद रखना कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट लवण होते हैं वो जल की अस्थायी कठोरता का कारण होते हैं, जबकि स्थायी कठोरता का कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट होते हैं। दोनों ही पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भोपाल गैस कांड जो कि हुआ था 1984 ईस्वी में, किस गैस का रिसाव हुआ था? उस समय जब भोपाल गैस कांड हुआ था उस समय किस गैस का रिसाव हुआ था? तो याद रखना मेथाइल आइसोसाइनाइड, जो आपकी मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो होती है उसका रिसाव हुआ था जब भोपाल गैस कांड हुआ था। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन का होमवर्क, एक क्वेश्चन जो हम आपके लिए होमवर्क में दे रहे हैं उसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना होगा। जो हमारी एलपीजी गैस होती है, जो कि हमारी एक घरेलू गैस है जिससे हम खाना पकाते हैं, जो हमारा गैस सिलेंडर होता है उसमें जब रिसाव होता है तो हम किस गैस से पता लगा लेते हैं? ऐसी कौन सी गैस उसमें मिली होती है जो गंध देती है और हम पता लगा लेते हैं कि हमारा गैस सिलेंडर जो है वो रिसाव कर रहा है। आपने देखा होगा कि जब गैस सिलेंडर में यदि आपकी किचन में रखा है तो उसमें गंध आने लगती है, तो हम कहते हैं कि हमारा गैस सिलेंडर जो है वो रिसाव कर रहा है, उससे गैस बाहर निकल रही है। रिसाव का मतलब होता है गैस का बाहर निकलना। तो हम किस गैस के कारण, उसमें ऐसी कौन सी गैस मिली होती है जो गंध हमारी उसको गंध देती है और हम पता लगा लेते हैं कि गैस का रिसाव हो रहा है। ऐसी कौन सी गैस है आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। यदि नहीं पता है आपको तो लिख दीजिएगा, हम आपको नेक्स्ट क्लास में पक्का बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जीवाश्मों के आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवाश्मों के आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपने वायु में भी पढ़ा होगा। जो आपके जीवाश्म होते हैं उनकी आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंसर रोग के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है। तो कैंसर रोग के इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। जो कोबाल्ट 60 होती है उसका कैंसर रोग के इलाज में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे है हमारा
कि फास्फोरस 13 का प्रयोग किस रूप में होता है। जो फास्फोरस 13 होता है इसका प्रयोग जो होता है वो उर्वरक के रूप में किया जाता है। पूछ लिया जाए कि उर्वरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो फास्फोरस 13 का प्रयोग किया जाता है। आगे पॉइंट कहता है कि किसका प्रयोग पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। किसका प्रयोग पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में किया जाता है, तो यूरेनियम डेंटिक का प्रयोग पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। नेक्स्ट है, ट्यूबलाइट में कार्बन के साथ कौन सी गैस भरी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज ही नोट कर लेना। क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ट्यूबलाइट में कार्बन के साथ कौन सी गैस भरी होती है, तो पारावाष्प। जो पारावाष्प होती है वो कार्बन के साथ भरी होती है ट्यूबलाइटों में। आगे क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन एवं 40% हाइड्रोजन परऑक्साइड विलयन के मिश्रण का प्रयोग किस रूप में होता है। ये हमारा H2O2 आप देख रहे हैं, ये हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हाइड्रोजन एवं 40% हाइड्रोजन परऑक्साइड विलयन के मिश्रण का प्रयोग किसके रूप में होता है, तो इसका कीटाणुनाशक के रूप में होता है। ये आप पढ़ोगे दैनिक जीवन में जो काम आने वाली रसायन होती है हमारी, उसमें हम इन चीज़ों को अच्छे से क्लियर कराएंगे। तो अभी इतना अच्छे से याद रखना कि जो हमारा 40% हाइड्रोजन परऑक्साइड और हाइड्रोजन, इन दोनों का जो मिश्रण होता है उसका प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुओं को मारने के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है कि समुद्र के पानी में लवणता किसकी उपस्थिति के कारण होती है, तो समुद्र के पानी में जो लवणता होती है वो NaCl के कारण होती है। NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसे हम रासायनिक रूप से तो सोडियम क्लोराइड कहते हैं, लेकिन व्यापारिक नाम इसका जो होता है वो होता है नमक। ठीक है, क्या होता है, नमक का यदि कभी फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो अच्छे से याद रखना NaCl। आगे पॉइंट हमारा है कि ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। आगे है, माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला यौगिक है। माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला यौगिक पोटेशियम फॉस्फेट होता है। पोटेशियम फॉस्फेट का प्रयोग माचिस उद्योग में किया जाता है। आगे है सिगरेट लाइटर। जो आपने देखे होंगे सिगरेट जलाने वाले लाइटर जो होते हैं उनमें कौन सी गैस प्रयोग होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। ब्यूटेन गैस उसमें होती है जिसके कारण लाइटर हमें लंप थोड़ी देती है और हमारी सिगरेट जल जाती है। आगे पॉइंट है कि दर्पण बनाने में किसका प्रयोग होता है। दर्पण बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है। दर्पण बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने में उसमें क्या मिलाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है पॉलीमर से। जो बहुलक चैप्टर है उसे हम जल्दी ही कराने की कोशिश करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कराएंगे, क्योंकि लगभग 2-3 दिन से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास नहीं चल रही है, लेकिन हम कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप लोग उसको देखते नहीं हो इसलिए हमने 2-3 दिन से दोपहर वाली क्लास नहीं डाली, लेकिन अब ज़्यादा कमेंट आने लगे तो हम आपकी दोपहर वाली क्लास कल से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आपको हर हाल में उसको अच्छे से देखना होगा और दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। देखो, शेयर ना करो तो कम से कम आप लोग जितने भी इस चैनल से तैयारी करते हैं वो सभी लोग क्लास को अच्छे से देखा करें। ठीक है, तब भी हमारा अच्छे से मन लगता रहेगा। जब जो सब्सक्राइब कर रखे हैं वो भी नहीं देखते हैं क्लास को तो हमारा मन नहीं लगता है और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको देते नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट हमारी सबसे खौफनाक जिसे माना जाता है वो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही होती है। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांटा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद हमारी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री
उसके बाद हमारी होती है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसे लगातार कहा जाए हिंदी में तो कहा जाता है कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। तो सबसे कठिन मानी जाती है कार्बनिक रसायन। इससे इंसानों को डर भी, जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो यहीं पर जाकर के कहीं अटक जाते हैं और उन्हें यहाँ पर जाकर के डर लगने लगता है। लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं यदि हमारे साथ सपोर्ट करते रहे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम आपके लिए बहुत इजी बना देंगे। ना हो विश्वास तो कल की देख लेना क्लास, जो हम आपके लिए लेकर के आएंगे हेलो एल्केन का निर्माण कैसे किया जाता है। बहुत शानदार क्लास लेकर के आएंगे, आपको हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि हाँ वास्तविकता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी होती है। ना मानो तो कल देख लेना क्लास को, लेकिन कल की क्लास में अच्छे से रेडी होके आना और कॉपी पेन साथ लेकर के बैठना, आपको करेक्ट 2 बजे वो क्लास मिल जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से हम कराएंगे, लेकिन सपोर्ट करना क्लास को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जितना अधिक शेयर करोगे उसी दिन आपको बहुत ही जल्द पॉलीमर चैप्टर भी मिल जाएगा, जिससे एग्जाम में बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम अपने पॉइंट पर बात करेंगे। लिखा हुआ है कि प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो सल्फर, जिसे गंधक भी कहा जाता है, सल्फर का दूसरा नाम होता है गंधक, ये प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने में प्रयोग करता है या फिर उसको अच्छे से कठोर बना देता है। आगे क्वेश्चन कहता है कि रजत दर्पण के निर्माण में किसका प्रयोग होता है। रजत दर्पण के निर्माण में किसका प्रयोग होता है। रजत दर्पण का भी हम आपको निर्माण करेंगे। ये शायद आप पढ़ोगे एल्कोहल वाला, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर आता है एल्कोहल ईथर वाला, इसमें आप रजत दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके निर्माण में ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। आगे पॉइंट कहता है कि टेल्कम पाउडर के निर्माण में किसका प्रयोग होता है। टेल्कम पाउडर आप गूगल पर सर्च करना, ठीक है, टेल्कम पाउडर गूगल पर अच्छे से सर्च करना और उसे अच्छे से एक बार पढ़ लेना। तो टेल्कम पाउडर जो होता है इसके निर्माण में थियोफेस्टम खनिज का प्रयोग किया जाता है। थियोफेस्टम खनिज का प्रयोग किया जाता है। आगे हमारा समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने में किसका प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनता है विलियन वाले चैप्टर से। ठीक है, जो आपका विलियन वाला चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन बनता है कि समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये फॉस्जीन गैस, जिसका फॉर्मूला PH3 होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब समझते हैं आप, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे यात्री समुद्र में, जो हमारे यात्रीगण होते हैं समुद्र में यात्रा करते हैं, यदि उन्हें कोई खतरा है, क्योंकि समुद्र में अंदर जाएंगे तो वो बाहर की जानकारी नहीं ले पाएंगे, तो यदि समुद्र में जाने के बाद उन्हें यदि कोई खतरा दिखाई दे रहा है, यदि उन्हें उनके लिए कोई हादसा उन्हें नजर आ रहा है, तो वो होम सिग्नल जो देंगे बाहर अपने बैठे, जो बाहर उनके, कहने का मतलब है जो उनका बाहर इंतजार कर रही है, हम एक प्रकार से कह सकते हैं, उन्हें वो अपने बारे में जो बताएंगे वो होम सिग्नल के माध्यम से बताएंगे। और जो होम सिग्नल होता है वो फॉस्जीन जो हमारी गैस होती है इसमें प्रयोग किया जाता है होम सिग्नल में। ठीक है, फॉस्जीन गैस का प्रयोग होम सिग्नल देने में प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह कौन अत्यंत विषैला पदार्थ है जिसे खाने वाले व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि वह कौन सा अत्यंत विषैला पदार्थ है जिसे खाने से व्यक्ति की जैसे ही खाया तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। वो हमारा पोटेशियम साइनाइड होता है। पोटेशियम साइनाइड को यदि कोई भी मनुष्य खा लेता है तो उसकी तुरंत की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। बहुत ज्यादा ये विषैला पदार्थ होता है। ठीक है, आगे कुछ पॉइंट और लिखे हुए हैं कि पुराने तेल चित्रों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जो हमारी पुराने तेल चित्र होते हैं, पुरानी पड़ी हुई मूर्तियां होती हैं, यदि हम इन्हें उभारने के लिए, इन्हें नया रंग प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन पराऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन पराऑक्साइड का प्रयोग करके पुरानी फोटो जो होती है, चित्र जो होते हैं, उनको फिर से नया रूप दिया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा
हेलोजन लैंप का तंतु किसका बना होता है? हेलोजन लैंप का जो तंतु होता है वो टंगस्टन या फिर आयोडीन का बना होता है। सॉरी, टंगस्टन व आयोडीन दोनों का मिलकर के बना होता है हेलोजन लैंप का तंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बियर को भंडारित करने के पूर्व इसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? बियर समझते हैं आप? बियर भाई पीने वाला मतलब केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं एथिल अल्कोहल। आपको पता है एथिल अल्कोहल एक प्रकार की शराब होती है और शराब को कई एक लोग बियर भी कहते हैं। बियर को भंडारित करने के पूर्व इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। आपको पता होना चाहिए प्रत्येक पेय पदार्थ, पेय का मतलब होता है पीने वाला पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर के बना होता है। चाहे वो हमारी कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो हमारा सोडा वाटर हो और चाहे हमारी बियर हो, ठीक है। किसी भी प्रकार का ये हमारा पेय पदार्थ हो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाया जाता है। और हमेशा याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है, ठीक है। आगे कहता है आज का नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट कि रक्त को बहने से रोकने के लिए किसका प्रयोग होता है? बाई चांस यदि हमारे शरीर में कोई हादसा हो जाता है और ब्लड का जो बहाव है वो लगातार होता रहता है, उसका रुकने का नाम नहीं लेता है, तो उसे रोकने के लिए हम फेरिक क्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं। फेरिक क्लोराइड का प्रयोग जो होता है उसे करने से रक्त को बहने से रोका जा सकता है, ठीक है। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ये शानदार क्वेश्चन था। आज के हमारे सभी पॉइंट यहाँ पर फिनिश होते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको पता है हम कल भी ये बात बहुत अच्छे से आपको समझा चुके थे कि एक क्लास को बनाने में लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं। वीडियो को कंटेंट बनाना प्लस उसको बोर्ड पर उतारना। आज तो हम बोर्ड नहीं लेकर के यूज़ किया मैंने, लेकिन फिर भी PDF मैंने आपके लिए बनाई। उसके बाद वीडियो को एडिट करना, अपलोड करना, तमाम काम होते हैं, तब जा कर के कहीं आपके लिए हम क्लास दे पाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट और कीजिए और जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर को कंप्लीट करा दीजिए। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए। लिंक दोनों की नीचे डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। कुछ हमारी प्लेलिस्ट की भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। यदि आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के उसे ढूंढ सकते हैं। ज़्यादातर प्लेलिस्टें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही और कल दोपहर 2 बजे रेडी रहना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शानदार क्लास आने वाली है और इवनिंग में आपके हमारी कोशिश रहेगी कि आपको तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित टॉप 15 MCQ प्रीवियस ईयर दिए जाएं, ठीक है। और हम दोनों ही क्लास को अच्छे तरीके से अपलोड करेंगे। तो फिर ठीक है, चलते हैं। अपना ख्याल रखना। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इसे एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक जरूर कर लेना। चलिए चलते हैं, अच्छे से स्टडी करना। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।